एक हमारे दोस्त आए थे जर्मनी से, तो थोड़ी हिंदी जानते थे। तो उनने देखा मध्य प्रदेश सरकार की जीप चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद देखी भारत सरकार की जीप है। तो पूछा भारत सरकार कौन है। मैंने कहा ये बड़ा वाला हिस्सा। तो मध्य प्रदेश सरकार कौन सी है, ये छोटा। तो ये अलग अलग काम कैसे एक जगह पे कर लेती हैं, इनमें टकराव नहीं होता है। मैंने कहा होता है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई सुनता ही नहीं है, अगर विपक्षी दल के एमएलए हैं तो वो सुनते ही नहीं है। अगर विपक्षी दल का चीफ मिनिस्टर है तो वो आते ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल भी कई बार पूरा नहीं करता। और अगर विपक्षी दल की सरकारें हैं केंद्र और राज्य में, तो फंड वहीं जाता है जहां उनकी पार्टी की सरकार हो। फंड का दुरुपयोग होता है। तब ऐसे में प्राइम मिनिस्टर का डिक्टेट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक ही सीमित रह जाता है। कोई अत्याचार हो वो नहीं राज्य सरकार देखेगी। राज्य सरकार नहीं, केंद्र की गलती है। तो दोषारोपण करने के लिए एक मुद्दा मिल जाता है, एक व्यक्ति मिल जाता है, ये फायदा है। आप गलती की जिम्मेदारी लेने से बच जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। जब आप कर नहीं पाते हैं, आप इनएफिशिएंट हैं या आप करप्ट हैं, तो दूसरे पे दोष मढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि विपक्षी दल हो, दूसरा दल हो। फिर बाहरी लोगों को जो कई तरह के फायदे मिलते हैं। प्रेशर क्रिएट करना है राज्य सरकार पे, तो केंद्र से प्रेशर क्रिएट कराओ। केंद्र सरकार पे अगर प्रेशर क्रिएट करना है तो राज्य सरकारों में हुड़दंग मचा दो। दूसरे कई देश जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो ये प्रेशर कंटिन्यू रखेंगे, मीडिया में क्रिएट करते रहेंगे। आपके यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होंगे, और चूंकि केंद्र सबको देखता है, इसलिए वो एक इलेक्शन कमिश्नर का जो नियम होते हैं कि 45 दिन या 90 दिन के पहले आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, बड़ा ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो पूरे 5 साल का समय इसी में बीत जाता है। तो चीज़ें वैसी चलती हैं। तो जो यथास्थिति चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदे की चीज़ें हैं, कुछ नया करने ही नहीं है। पूरी ब्यूरोक्रेसी एक मूल मंत्र है कि स्टेटस को रहना चाहिए, जैसी है वैसी, डिस्टर्ब मत करो। तो उनके लिए बहुत फायदा है, स्टेटस को बना रहता है। इनएफिशिएंसी चलती रहती क्योंकि हार्ड स्टेप आएंगे नहीं।